सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। पिछले दिनों से हम यहोवा के साक्षी वाला विषय सीखते आ रहे हैं। ये उसका चौथा भाग है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन, पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम इस विषय में और आगे सीखेंगे कि सच्चा परमेश्वर व अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। परमेश्वर के बारे में जब हम विचार करते हैं, सब बोलते हैं परमेश्वर एक है। बिल्कुल सही है, परमेश्वर एक है। और उसका असल में नाम क्या है? जब पुराने नियम में प्रभु के दास मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं मिस्र में जाकर के इज़राइलियों को, आपकी निज प्रजा को क्या बोलूँगा कि किस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो आइए हम देखते हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 14वीं आयत में देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर का असल में जो नाम है, अनंतकालीन जो नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मैं हूँ, ये असली नाम परमेश्वर का है। यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14वीं आयत भी हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या नाम रखेगी? इम्मानुएल। और इम्मानुएल का असली अर्थ जब हम देखते हैं, लगभग 730 साल बाद जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई, मती की अंजील 1 अध्याय 23 आयत में क्या लिखा है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, देहधारी परमेश्वर है। यशायाह 9:6 भी भविष्यवाणी कहता है। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 आयत। ये यहोवा के साक्षी वाले मेरे भाई और बहनों, कान खोलकर आप इन वचनों को सुने। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। नंबर 2, अनंत काल का पिता है, यानी कि अल्फा और ओमेगा, ना तो उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा। और नंबर 3, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। मीका 5:2 भी देखते हैं। मीका नबी की किताब 5वां अध्याय 2 वचन। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। एक पुरुष निकलेगा, अर्थात परमेश्वर देहधारी होगा, जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से है। कब से है? प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में मीका नबी के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी लिखवाई है और करवाई है। यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
और उसी की 14वीं आयत कहती है वचन देहधारी हुआ। तो मेरा सवाल है यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहनों से, तो फिर देह धारण किसने की? परमेश्वर ने। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, यानी 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। और मत्ती 1:23 हम पहले पढ़ चुके हैं, इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, पहला अध्याय 7 और 8 आयत। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जिन्होंने कीलें ठोकी थी वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। तो यहां सवाल उठता है, वापस कौन आ रहा है? वापस प्रभु यीशु मसीह आ रहा है मेरे भाइयों बहनों। आगे लिखा, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8वीं आयत, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर के कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है। परमेश्वर एक है लेकिन उसने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो एक त्रिएक परमेश्वर है। और यही समस्या ओनली जीसस ग्रुप के साथ भी है। वो त्रिएक के ऊपर विश्वास नहीं करते और यहोवा के साक्षी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। ओनली जीसस वाले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं देते, वो केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। और यहोवा के साक्षी ये सिर्फ यहोवा को ही प्रमुखता देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत बताते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते। ओनली जीसस का विषय किसी दिन बाद में हम शुरू करेंगे। प्रभु ने उसके बारे में भी बहुत से वचन और विषय बना के दिया है। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22:13। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 13वीं आयत। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? पहला यूहन्ना 3:23। पहला यूहन्ना 3:23। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। तो परमेश्वर का हुक्म क्या है, आज्ञा क्या है कि हम उसके दूसरे व्यक्तित्व, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। तो विश्वास हम किस पे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही विश्वास करते हैं। मैंने उसी नाम पर विश्वास किया है। इब्रानिया की पत्री 11वां अध्याय भी क्या कहता है? इब्रानिया की पत्री 11वां अध्याय 1 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री 10:38 भी देखेंगे, 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तीतुस 1:1। तीतुस पहला अध्याय पहली आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। हालेलुया। इसी की 4 आयत भी पढ़ेंगे। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है
परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ लिखा, विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। मैं बार बार विश्वास के ही वचन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, क्योंकि इसके बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। तीतुस 2:1 भी पढ़ते हैं, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। कौन से उपदेश के? खरे उपदेश के योग्य बातें ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों आपके बीच में रखी जा रही हैं। दूसरा तिमोथियस 3:10 भी मैं पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथियस 3 और उसका 10, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तिमोथियस ने प्रेरित पौलुस का कितनी बातों में साथ दिया? नंबर 1 उपदेश में साथ दिया, नंबर 2 चाल चलन में साथ दिया, नंबर 3 मनसा में, नंबर 4 विश्वास में साथ दिया। जो प्रेरित पौलुस का विश्वास था वही तिमोथियस का विश्वास था। नंबर 5 सहनशीलता में विश्वास दिया, प्रेम में साथ दिया, सहनशीलता में साथ दिया, प्रेम में साथ दिया, धीरज में साथ दिया और सताए जाने और दुख उठाने में साथ दिया। 9 विषयों में तिमोथियस ने प्रेरित पौलुस का साथ दिया। लेकिन यहाँ मुख्य बात पे हम गौर करेंगे, वो है विश्वास। इसकी 14वीं आयत भी हम देखते हैं। दूसरा तिमोथियस 3:14, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। यहाँ लिखा विश्वास किया है। 15वीं आयत, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ भी लिखा बार बार, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी जब मसीह पे ईमान कोई लाता है तो उसको उद्धार गिफ्ट में मिलता है, दान के तौर पे मिलता है, और उसको वो और बुद्धिमान बनाता जाता है। तो यहोवा के साक्ष्यों के अनुसार वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है। तो जिस मनुष्य की शुरुआत है तो उसका तो पाप में जन्म हुआ, फिर वो लोगों का उद्धार कैसे कर सकता है? फिर वो मृत्युंजय कैसे हो सकता है? सवाल का अगर आप लोगों के पास जवाब है तो आप दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस 2:22। दूसरा तिमोथियस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ फिर आया विश्वास। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, नंबर 2 विश्वास, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 मेल मिलाप का पीछा कर। तो यहाँ फिर विश्वास की बात हुई है। दूसरा तिमोथियस 1:5 भी हम पढ़ते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यहाँ फिर बात आई है निष्कपट विश्वास के बारे में। दूसरा तिमोथियस 1:12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेरित पौलुस बोलता है जिस पर मैंने विश्वास किया, यानी मसीह यीशु के ऊपर उसने विश्वास किया। दूसरा तिमोथियस 1:13 आयत भी पढ़ेंगे, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना रख। तो विश्वास यहाँ किस में है? मसीह यीशु में है। उस विश्वास 1 तिमोथियस 6:11 भी देखते हैं। 1 तिमोथियस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ फिर विश्वास का जिक्र हुआ है, विश्वास का पीछा कर। 1 तिमोथियस 4:6,
यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो यहाँ पर विश्वास को भी मानता आया है कौन? तीमुथियुस। कौन गवाही दे रहा है? प्रेरित पौलुस। उससे क्या है? आत्मिक जीवन का पालन पोषण अच्छा होता रहेगा मसीह यीशु के ऊपर ईमान लाने से, अन्यथा नहीं। आगे हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 4 का 10 और 12। पहला तीमुथियुस 4 का 10 और 12, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। कौन है? मसीह यीशु। मसीह यीशु क्या है? विश्वासियों का उद्धार करता है, सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। 12 वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहां फिर जिक्र हुआ है, यहां फिर जिक्र हुआ विश्वास के बारे में। और पहला तीमुथियुस 3 का 16 भी देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 का 16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यहां लिखा जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत में उसके ऊपर विश्वास किया गया है। हालेलुया। तो कितने विश्वास के वचन मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला तीमुथियुस 3 का 9 भी देखते हैं। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास का भी एक भेद है, उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। 13वीं आयत, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। यहां लिखा उस विश्वास में, और वो विश्वास किसके ऊपर है? मसीह यीशु के ऊपर है। यहोवा के साक्षी वालों कान खोलकर सुन लो। आगे हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 2 का 6। पहला तीमुथियुस 2 का 6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। पहला तीमुथियुस 2 का 6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। तो सबके छुटकारे के दाम के लिए अपने आप को किसने दे दिया? मसीह यीशु ने। अन्य जातियों के लिए विश्वास के तौर पे कि अन्य जातियां क्रूस पे लटके मसीहा के ऊपर विश्वास लाएंगी। जैसे मैं अन्य जाति में था, अब परमेश्वर के घराने में मेरा जन्म हुआ, परमेश्वर की महान करुणा, दया और फजल से। आगे हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 1 का 2। पहला तीमुथियुस 1 का 2। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 2 आयत, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। यहां लिखा जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। कौन? तीमुथियुस। 5 आयत भी पढ़ेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब कपट रहित विश्वास होगा। तो यहां फिर विश्वास के बारे में बात हुई है। इसी की 14वीं आयत भी देखते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 14वीं आयत, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है। तो विश्वास क्या है? मसीह यीशु में लाते हैं लोग। इसकी 16वीं आयत, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। कौन से जीवन के लिए? अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कौन? प्रेरित पौलुस लिख रहा है तीमुथियुस को। तो अनंत जीवन के लिए विश्वास किसके ऊपर किया जा रहा है? मसीह यीशु के ऊपर। 19 आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे।
इसी की 19 आयत। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो विश्वास को थामना पड़ता है, विश्वास। और वो विश्वास है अब्दी चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो ही मेरा परमेश्वर है, उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। आइए सरों को झुकाएं। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, घुटनों पे आएं और विश्वास करें सचमुच प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता हो। जिस क्रूस पे मुझे लटकना था उस क्रूस पे आप लटके प्रभु। मेरे पापों और श्रापों के लिए आपने पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ दी। 33.5 साल आपने पवित्र जीवन मुझ पापी के लिए जिया, धर्मी जीवन आपने मुझ पापी को धर्मी बनाने के लिए जिया। जिस क्रूस पे मुझे लटकना था प्रभु आप लटक गए। प्रभु आप स्वर्ग में स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ के मुझ पापी को बचाने के लिए आ गए प्रभु आज से मैं अभी से फैसला लेती हूं आप ही मेरे जीवन के कर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और परमेश्वर हो। आज से मैं अपने जीवन में किसी दूसरे को आपका स्थान ना तो दूंगा ना दूंगी। अगर आपका ऐसा प्रार्थना करने का मन है तो परमेश्वर की आत्मा ने आपके हृदय को कायल किया और परमेश्वर का आत्मा आपको अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देने के लिए तैयार है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन जो पवित्र आत्मा आपने हम निकम्मों को खोल के दिया, बहुतों के लिए अनंत काल को देने वाला बन जाए, बहुतों के जीवन बदल जाएं प्रभु, बहुतों के जीवन के अंधकार के बंधन टूट जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। जो भी तेरा वचन सुने, इस भाषा को समझने वाला आप उनसे बात करें, उनके हृदय को कायल करें और वो मसीह यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और अनंत काल का जीवन पाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम से मांग लेता हूं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आप सभी के साथ हो।